हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्प्रिंट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए, हाँ, डेल यू अपॉन डेल वी फॉर पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि इस इक्वेशन के लिए और पी इज इक्वल टू एन आर टी के लिए, ठीक है, ये आपका जो है वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू जो है क्या आता है, वो आता है 0। हम देखे थे भाई कि कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पर कुछ है, प्रेशर के साथ कोई भी करेक्शन फैक्टर नहीं है, तो पी प्लस 0 वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, और जैसे कि इस इक्वेशन की बात करें, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी प्लस 0 V इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में देखिए, प्रेशर के साथ जो है करेक्शन फैक्टर 0 है, तो इंटरनल प्रेशर का वैल्यू जो है, मैं ट्रिक बताया था आपको, वही जो है आपका क्या होता है, इंटरनल प्रेशर डेल यू अपॉन डेल वी होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होता है आपका 0। जैसे कि वंडर वाल्स गैस के लिए क्या होता है एक्सप्रेशन, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें जो है पाई का वैल्यू, पाई टी का वैल्यू क्या आता है, तो प्रेशर के साथ जो टर्म होता है वही एक्चुअल में पाई टी का वैल्यू होता है। अगर एक मोल के लिए बात करें, तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर। ये किसके लिए होगा? फॉर वन मोल गैस के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। ये मैं आपको कॉपी में नोट भी कराया हूँ, इसका सॉल्यूशन है आपके कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, देखिए, वैल्यू फॉर डेल यू अपॉन डेल वी टी, तो ये भी तो क्या है, इंटरनल प्रेशर पाई टी है। ठीक है, और पाई टी का वैल्यू आइडियल गैस के लिए अभी बोला, आइडियल गैस दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, दैट मीन्स पी प्लस 0 वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट मीन्स पाई का वैल्यू क्या होता है, 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें इंटरनल प्रेशर पूछा है। यस, फिर से आपका डेल यू अपॉन डेल वी टी जो है, आपको फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग आपका इंटरनल प्रेशर पूछा है। किसके लिए पूछा है? रियल गैस के लिए पूछा है, और रियल गैस इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी होता है। ठीक है, तो इसका जो है, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को अगर हम पी वी अपॉन आर टी से अगर रिप्रेजेंट करें, तो हमारा डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी का वैल्यू जो है, या फिर इंटरनल प्रेशर का वैल्यू जो है, क्या आता है। ओके, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि जो आपका डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो टी होता है, टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी होता है। ओके, ये होता है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि जेड, चूंकि गिवन है आपको जेड इज इक्वल टू क्या दिया है, पी वी अपॉन आर टी। तो यहाँ से एक्चुअल में मेरे को देखिए, एक्चुअल में मेरे को एक्सप्रेशन निकालने के लिए पी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं पी निकाल लूंगा। दैट मीन्स पी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड आर टी अपॉन वी, जेड आर टी अपॉन वी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो डेल पी अपॉन डेल टी जो है, ये अपन निकालने की कोशिश करते हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी, और पी का वैल्यू क्या आया है, पी का वैल्यू आया है जेड आर टी अपॉन वी, और आपका कांस्टेंट क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा वी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जेड आर अपॉन वी जो है कांस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा, जेड आर अपॉन वी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, आपको अभी जेड का आपको पता नहीं है कि ये कांस्टेंट है क्या,
तो आप किसको बाहर निकालेंगे, आर अपॉन वी को बाहर निकालेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा जेड टी। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन वी हो जाएगा, और एक बार आप जेड को कांस्टेंट रख के, ठीक है, एक बार आप क्या करेंगे, जेड को कांस्टेंट रख के डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी निकालेंगे, प्लस एक बार टी को कांस्टेंट रख के आप जो है डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी निकालेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ से देख रहे हैं डेल टी अपॉन डेल टी, इसका तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आर अपॉन वी, और ये निकल जाएगा आर अपॉन वी जेड प्लस टी, और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 निकल गया, ये आपका निकल गया एक्सप्रेशन नंबर 2। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अगर हम पुट इक्वेशन सेकंड इन 1, तो हम यहाँ से अगर हम ये बोलें कि पुट सेकंड इन 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी, वी का वैल्यू क्या निकाले अपन, तो डेल टी अपॉन डेल पी का वैल्यू निकाले हैं, थोड़ा ऐसे मैं इसको ब्लॉक में वो कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको देखिए, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन, सॉरी, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू हो जाएगा ये टी, और एक्चुअल में ये वैल्यू क्या निकला, डेल पी अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या निकला, तो डेल पी अपॉन डेल टी का वैल्यू निकला है आर अपॉन वी, ठीक है, इंटू जेड प्लस टी डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, और इधर क्या है बचा, क्या है आपका, ये बच जाएगा माइनस पी। ओके, ओके, हाँ, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है बाहर आ जाएगा, ये आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जेड प्लस टी डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, हाँ, अब देखो माइनस पी बराबर आपका क्या होगा, तो पी बराबर हम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी बराबर ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं कि जेड आर टी अपॉन वी होता है, तो इसको हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड आर टी अपॉन वी। ओके, ठीक है, ये लीजिए, तो ये आप इस एक्सप्रेशन तक आप आसानी से पहुंच गए, इस एक्सप्रेशन तक आप आसानी से पहुंच गए, तो ध्यान दीजिए, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका जेड आर टी अपॉन वी प्लस प्लस आर टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, और ये हो जाएगा माइनस जेड आर टी अपॉन वी। ठीक है, तो कुछ नहीं किए हैं हम, जो है इस आर टी अपॉन वी को अंदर ले गए, तो अंदर ले गए तो क्या हो गया, जेड आर टी अपॉन वी हो गया, और इधर आ गया तो ये आर पहले से टी है, तो आर टी स्क्वायर अपॉन वी हो गया, डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस जेड आर टी अपॉन वी। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल जाएगा, डेल u upon del v at constant t is equal to rt square upon v del z upon del t at constant v। तो कौन से ऑप्शन में है हमारा, कौन से ऑप्शन में है ये, तो ये है आपका, देखिए सी ऑप्शन, देखिए आर टी स्क्वायर अपॉन वी डेल जेड अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन था, रियल गैस के लिए आपका इंटरनल प्रेशर सॉल्व कराना था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इन टर्म्स ऑफ थर्मल एक्सपेंसिविटी अल्फा
थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट अल्फा, ठीक है। ओके, तो देखिए आपको क्या पूछा है, डेल एच अपॉन डेल पी का वैल्यू पूछा है। तो हमको पता है क्या, अगर हम सॉल्व करें इसको तो हमको पता है क्या, क्या जानते हैं हम, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये जो है एक सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसका वैल्यू हमको पता है कि ये क्या होता है, डेल टी सॉरी माइनस टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस वी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इस डेल एच अपॉन डेल पी को रिप्रेजेंट करना है अल्फा के टर्म में। तो हमको पता है क्या कि अल्फा होता क्या है, यस, थर्मल एक्सपांसिविटी जो होता है अल्फा, ये बराबर होता है 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये रिलेशन दिख रहा है क्या, यस ये रिलेशन दिख रहा है। तो अगर मेरे को डेल वी अपॉन डेल टी एक कांस्टेंट पी चाहिए तो ये हो जाएगा अल्फा वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल पी एट सॉरी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो मैं क्या ये अल्फा वी जो है इस जगह पर पुट कर सकता हूँ। तो यस, यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो एक्चुअल में डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी, और आपका इसका वैल्यू आया है अल्फा वी, और ये हो जाएगा आपका प्लस वी। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी अल्फा वी प्लस वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह जो है v कांस्टेंट है। तो अगर हम v को कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो v को कांस्टेंट ले लें तो ये हो जाएगा 1 - t अल्फा या v इज इक्वल टू 1 - अल्फा टी, एक ही मतलब है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में जो है आपको v इंटू 1 - अल्फा टी दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है आपका मैच कर रहा है, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है आपका डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी पर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आइसोबारिक वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। तो देखिए क्या दिया है, आइडियल गैस दिया है, ठीक है। क्या क्या आपको कैलकुलेट करने बोला है, आइसोबारिक वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। याद करिए, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है 1/v। अभी हम पीछे देखें, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। देखो आइसोबारिक दिया है, यस आइसोबारिक पी कांस्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन है, यस एक्सपांशन है, पॉजिटिव में है, हाँ ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए अब हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए क्या होता है भैया, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन पी। इस वॉल्यूम को आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ हो जाएगा एनआरटी अपॉन पी एट कांस्टेंट पी। तो एट कांस्टेंट पी हो जाएगा, तो आपका अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/v, और कांस्टेंट क्या निकलेगा यहाँ से, एन आर अपॉन पी जो है कांस्टेंट निकल जाएगा, ये डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल गया, एन आर अपॉन वीपी, क्या निकल गया, एन आर अपॉन वीपी। तो यार अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को देखें तो हमको क्या चाहिए, हमको एनआर अपॉन पी चाहिए। तो देखिए एनआर अपॉन पीवी करूंगा तो ये हो जाएगा 1/t। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t लिख सकता हूँ। मेरे को तो मैं एक्चुअल में आपको सॉल्व करा दिया, मेरे को तो आपको ये सीधा बोलना था कि हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t। हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/t। तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या दिया है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया है 298 केल्विन। तो अगर आप इसका वैल्यू रख देंगे 298 केल्विन 298 केल्विन, तो आपका आंसर आ जाता, और आपका आंसर होता 3 इंटू 36
ठीक है, 3.36 इंटू 10 to the power -3 केल्विन इनवर्स। ओके, ठीक है। आप इसको यूनिट से भी समझ सकते थे। देखो ऑप्शन में देखो, आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर केल्विन इनवर्स दिया है, ठीक है। तो केल्विन इनवर्स दिया है तो ये अल्फा जो है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1/T। तो आपको टेम्परेचर जो दिया था 298, उसी को आपको क्या कर देना था, 1 से डिवाइड कर देना था, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, फॉर अ गैस दैट फॉलो P Vm molar volume minus Bt is equal to RT, find 180 थर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए, हमको पता है इस बार हमको क्या निकालने बोला जा रहा है, बीटा निकालने बोला जा रहा है। और बीटा हम जानते हैं, बीटा बराबर क्या होता है, -1/V और डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, ये होता है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या दिया है, हमको गिवन है P Vm माइनस बी टी, ठीक है, इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से एक्चुअल में देखिए, मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो ये हो जाएगा Vm माइनस बी टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। ठीक है, और ये अगर आपको मेरे को Vm चाहिए, तो ये इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टी, या मैं एक चीज कर देता हूँ। ठीक है, ये अगर मैं मोल में अगर मैं इसको मेंशन करूँ, ठीक है, तो चलिए एक बार मैं उसको मोल में मेंशन कर देता हूँ। तो एक्चुअल में वी एम जो होगा, ये वी एम जो होता है वो वी अपॉन एन होता है। मोलर वॉल्यूम जो है, आप उसको मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो वी एम इज इक्वल टू वी अपॉन एन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको उसके टर्म में यूज करेंगे, नंबर ऑफ एन मोल्स के लिए यूज करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा V अपॉन एन इज इक्वल टू आर टी, ये इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी प्लस एन मोल्स के लिए। ठीक है, हाँ, अब अगर आपको V चाहिए तो एन इधर आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये अभी ऐसे होगा, आर टी अपॉन पी प्लस बी टी, तो V अपॉन एन। तो अगर आप एन को इधर ले जाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी प्लस एन बी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है आप इस वॉल्यूम को लेकर के इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/V डेल अपॉन डेल पी, और ये हो जाएगा आपका nRT अपॉन पी प्लस NBT। ठीक है, ये हो जाएगा आपका NBT। तो ये इसको आप जब और सॉल्व करेंगे तो ये 1/V हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल nRT अपॉन पी अपॉन डेल पी प्लस डेल अपॉन डेल पी। ठीक है, कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल पी, और ये एन बी टी। ठीक है, कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू सॉल्यूशन तो आपको 0 आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1/V, और ये हो जाएगा कांस्टेंट क्या क्या निकल जाएगा, कांस्टेंट निकल जाएगा आपका nRT, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल पी 1/P एट कांस्टेंट T। ओके ओके, हाँ, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका -P²। तो ये हो जाएगा आपका -1/V, और ये हो जाएगा nRT, और ये हो जाएगा आपका P², और माइनस में आ जाएगा वैल्यू, तो ये -P² हो जाएगा। हाँ, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस nRT, और बटे में हो जाएगा आपका P²
ओके, पी का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ये v लिख दूंगा, ठीक है, v भी बचा है। अब देखिए इसको मैं और कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, ध्यान देना, मेरा ऑप्शन तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो अब देखिए मैं इसको कैसे मॉडिफाई करता हूँ, तो देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर टी अपॉन पी स्क्वायर, और ये v है, और ये जो n है जो है वो आपका इसके नीचे आ जाएगा, ये लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो v अपॉन एन को ही तो हम क्या बोलते थे, v अपॉन एन को ही तो हम क्या बोलते थे, मोलर वॉल्यूम। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर टी पी स्क्वायर वी एम, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका, बीटा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, बीटा इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी स्क्वायर वी एम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, आर टी अपॉन पी स्क्वायर वी एम, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये दिया है द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस दिया है, एन का वैल्यू दिया है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रेज्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल एच माइनस डेल ई फॉर दिस प्रोसेस। आपको डेल एच और डेल ई में डिफरेंस जो है ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो हमको अच्छे से पता है कि डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, डेल एन जी आर डेल टी, ये लीजिए, यही होता है, यही होता है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है डेल एच माइनस डेल ई, और डेल एच माइनस डेल ई निकालना है तो ये हो जाएगा आपका डेल एन आर डेल टी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, हाँ, अगर एन जो है कांस्टेंट किसके लिए दिया है, 2 मोल दिया है, ठीक है। तो 2 मोल, अगर हम 2 मोल के लिए लें तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये एन हो जाएगा, आई मीन आपको ये 2 मोल के लिए दिया है तो आपको एन का वैल्यू जो है वो उसको 2 मोल लेना है, तो ये हो जाएगा आपका एन 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 आर डेल टी, एन आर डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 2 मोल, और आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो पर मोल से मोल खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल टी दिया है, कहाँ से कहाँ दिया है, 400 से 300 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन भी खत्म, तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 8.314 इंटू 100, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1660 जूल। आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर डी 1660 जूल इज द करेक्ट आंसर, ओके, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th नंबर का क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, यस, वैल्यू दिया है एन का 1 मोल, मोनो एटॉमिक गैस है, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक ऑफ 1 एटमोस्फियर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 0 केल्विन टू 100 केल्विन, यस, if the gas constant R is equal to 8.32 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो the change in internal energy of the gas is approximately, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए हमको पता है क्या पूछ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको ध्यान देना है ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, दैट मीन्स आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, ओके, आइसोबारिक प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यार एक रिलेशन आप पढ़े हैं क्या, एक
रिलेशन आप पढ़े हैं क्या कि du जो होता है वो होता है आपका NCV/dt। क्या होता है? NCV/dt, क्योंकि आपको इंटरनल एनर्जी पूछा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के लिए रिलेशन क्या होता है? du इज इक्वल टू NCV/dt। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा, अगर आपको CV जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? डेल यू इज इक्वल टू NCV/ΔT। तो आपको इस क्वेश्चन का चैलेंज ये है कि आप क्या करें? CV काउंट करें। तो हमको पता है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका CV जो होता है वो क्या होता है? वो आता है 3/2R। आपको पता है, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो आपका ट्रांसलेशनल फंक्शन है, ठीक है, वो जो है आपका 1/2R आता है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन फंक्शन। बाकी रोटेशन तो जीरो होता है, वाइब्रेशन भी जीरो होता है, तो ट्रांसलेशन फंक्शन 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3/2R। आप वैल्यू पुट कर देंगे। एन का वैल्यू क्या दिया है? एन का वैल्यू दिया है 1 मोल। तो आपका डेल यू इज इक्वल टू निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 3/2R। और डेल टी दिया है आपका 100 माइनस 0 केल्विन। ठीक है, अगर आप पुट करेंगे वैल्यू तो 3/2, और इसका वैल्यू क्या दिया है? आर का वैल्यू दिया है 8.32 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा आपका 100 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका एन का वैल्यू क्या था? एन का वैल्यू था 1 मोल। एन का वैल्यू क्या था? 1 मोल था। तो मोल से मोल खत्म। ठीक है, और आपका ये बच जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे डेल यू, तो डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या आएगा भाई? डेल यू इज इक्वल टू 1.25, ठीक है, इंटू 10⁻³ जूल। 1.25 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये जो है आपका कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 9th की अगर हम चलें तो क्वेश्चन 9th में देखिए, क्वेश्चन में हमको डेल जी नॉट दिया है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दिया है, टेम्परेचर है 298 केल्विन पर, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ये दिया है आपका इतना -3.203 मेगा जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका रिएक्शन दिया है। C6 ये लिक्विड है, ठीक है, ये गैस है, और यहाँ पर ये भी जो है H2O जो है लिक्विड बन रहा है। आपको बताना है कि फाइंड दी डेल ए नॉट एट 298 केल्विन। ठीक है, तो हमको पता है कि डेल जी बराबर क्या होता है? डेल जी बराबर होता है डेल ए प्लस डेल पीवी। ठीक है, तो अगर ये होता है तो अगर हम बात करें, अगर गैस नहीं दिया है तो हम आइडियल गैस लेकर के चले, तो डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल ए प्लस डेल पीवी इज इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी। ठीक है, हाँ, अगर टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन कांस्टेंट है तो ये डेल जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल ए प्लस डेल, हाँ, एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो है इस रिएक्शन में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल एन, और आपका आर टी जो है क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपको डेल एन निकालना है। तो डेल एन का वैल्यू अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट में क्या है भैया? एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का दिया है आपका 6 CO2 बन रहा है। तो लिक्विड का तो कंसीडर नहीं करते, तो गैस का करते हैं। तो 6 आपके प्रोडक्ट में बन रहे हैं, माइनस ये है आपका 7, और ये तो ये तो लिक्विड है तो इसका कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 7.5। तो ये हो जाएगा आपका 7.5। तो डेल एन निकलेगा आपका -1.5। और अगर आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। डेल जी क्या दिया है क्वेश्चन में? डेल जी दिया है क्वेश्चन में -3.202 मेगा जूल पर मोल। ठीक है, इज इक्वल टू आपका डेल ए निकालना है हमको, तो ये डेल ए हो गया। ठीक है, और ये प्लस
और आपका डेल एन क्या निकला, डेल एन -1.5 निकला। ठीक है। हाँ, टेम्परेचर क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है आपका 298 केल्विन, और आपका इनटू में रहेगा आर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू क्या होता है भाई 8.314, 8.314। लेकिन जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे मेगा जूल में तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर ध्यान देना कि जिस फैक्टर से आप वो करना चाहते हैं, इसको सम और एड करना चाहते हैं, वो जो है आपका मेगा जूल में है, और यहाँ पर जो है ये 8.314 जो है जूल पर केल्विन पर मोल में होता है। तो ये आप यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे। देन फाइनली अगर आप डेल ए कैलकुलेट करते हैं इस मैथमेटिक्स, तो ये जो पूरा इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो जब डेल ए कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -3.1983 मेगा जूल पर मोल, मेगा जूल पर मोल। ओके, उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है 10th नंबर में। हाँ, 11th नंबर का क्वेश्चन है ये, जो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से स्कैन नहीं हुआ है। तो इन आइडियल गैस, आपका गैस दिया है आइडियल गैस, वाज सब्जेक्टेड टू अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, क्या दिया है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, एंड देन इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज रीस्टोर्ड बाय रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। मतलब वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम जो फिर से वापस आ गया, लेकिन प्रोसेस चेंज हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। इफ Q denotes the heat added to the system and W the work done by the system, then कौन सा रिलेशन जो है आपका सही होगा। तो ध्यान देना, ध्यान देना, जैसे ही हम अगर हम बात करें पीवी डायग्राम प्लॉट करें, अगर पीवी डायग्राम हम प्लॉट करें तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है। तो एक्सपांशन हो रहा है तो ध्यान देना कि यहाँ से सपोज ये इस स्टेज में जा रहा है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, चलिए ये जो है आपका वॉल्यूम V1 है, और ये जो है आपका वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है आपका यहाँ से यहाँ एक्सपांशन हो रहा है, ये लीजिए, ये जो है थोड़ा सा ऐसे होता है, कर्व कर्व लाइक होता है ऐसे। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ एक्सपांशन हो गया, ये क्या है आपका एडियाबेटिकली, ये जो है एडियाबेटिकली एक्सपांशन हो गया। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या है आपका, ये है एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन। और आप जानते हैं कि अगर आपको दूसरे रास्ते से ये जो है वॉल्यूम को फिर से वॉल्यूम आपका पहुंचना है, इसी वॉल्यूम पर पहुंचना है, तो ध्यान दीजिए आपका दूसरा जो रास्ता है वो क्या है, वो है कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और रिवर्सिबल। तो ये जो है इस अवस्था में जाएगा तो जरूर, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ऊपर से होता है, इसका कर्व जो होता है वो थोड़ा ऊपर रहता है एडियाबेटिक से। तो यहाँ पर ये चला गया तो ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो समझना यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या होता है ये जो है आपका पीवी कर्व है। तो ध्यान दीजिए, पीवी कर्व में आप जानते होंगे कि अंडर दी जो वर्क होता है, अंडर दी एरिया अंडर दी कर्व होता है। तो इस हिसाब से तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन का वर्क हो जाएगा। देख लीजिए, एडियाबेटिक एक्सपांशन का वर्क हो जाएगा, ये एडियाबेटिक का वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करें, इसकी बात करें किसकी, आइसोथर्मल कंप्रेशन की, तो देखिए इसके वर्क में पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया अंडर तो ये देखिए इतना तो दोनों में हुआ, इतना तो दोनों में हुआ। तो भैया इतना अगर दोनों में हुआ है तो भैया एक्स्ट्रा वर्क किसमें दिखाई दे रहा है, ये ऊपर साइड जो है एक्स्ट्रा वर्क दिखाई दे रहा है किसमें, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन में। तो नो डाउट
नो डाउट कि आपका जो है जो वर्क है, वर्क डन है, जो वर्क डन है वो W जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आएगा। W जो है वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन के लिए W क्या होता है? पॉजिटिव। और कंप्रेशन वर्क जो है क्या है? मैक्सिमम है यहाँ पर, क्योंकि जो एक्सपांशन वर्क हो रहा है वो कम है और कंप्रेशन वर्क है वो ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो है आपका W जो है क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स W शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और देखिए प्रोसेस जो है क्या है? आइसोथर्मल है। प्रोसेस जो है क्या है? ध्यान देना, प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल है तो डेल टी इज इक्वल टू जीरो। और डेल टी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि डेल यू भी क्या होता है? जीरो। तो हमको पता है कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्लू। और डब्लू हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव। और डेल यू क्या हो गया? जीरो। दैट मीन्स डब्लू इज इक्वल टू, या आप ये बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू। और W क्या है? पॉजिटिव में है। तो Q जो है क्या होगा? Q जो है निगेटिव में होगा। दैट मीन्स Q जो है लेसर देन जीरो होगा और W जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। दैट मीन्स W इज ग्रेटर देन जीरो एंड Q इज लेसर देन जीरो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आपको जो प्रोसेस है उसको समझना है। और अगर पीवी डायग्राम है, अगर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो भैया ध्यान दीजिए, आप आसानी से जो है एरिया अंडर द कर्व के अकॉर्डिंग आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि कंप्रेशन वर्क जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सपांशन वर्क। तो डब्ल्यू का वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। और चूंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल यू जीरो होगा। दैट मीन्स क्यू और डब्ल्यू दोनों का वैल्यू सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। तो क्यू आएगा निगेटिव में और डब्ल्यू आएगा पॉजिटिव में। आंसर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए, हाँ, इंटरनल प्रेशर निकालना है हमको। इंटरनल प्रेशर दिया हुआ है। इंटरनल प्रेशर पाई टी इज इक्वल टू टेम्परेचर। आपको अच्छी बात है कि इंटरनल प्रेशर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। 1 मोल वंडरवाल्स गैस के लिए, तो ध्यान दीजिए वंडरवाल्स गैस के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? तो ये होता है पी ए एन वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन अगर हम 1 मोल के लिए बोला है तो 1 मोल इज इक्वल टू, फॉर 1 मोल ये हो जाएगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। और ये V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ध्यान दीजिए इंटरनल प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? जो P के साथ जो टर्म जो इसके साथ जुड़ा रहता है, सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर टर्म ना हो तो यहाँ पर P के साथ जो भी आपको प्रेशर टर्म जुड़ा रहेगा वही तुम्हारा क्या होता है? इंटरनल प्रेशर पाई टी। दैट मीन्स A upon V square, option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay, ठीक है, yes, देखिए, हाँ, देखिए, the equation of state for 1 mole of gas is given by P into V minus NB is equal to RT, where B and R are constant, where B and R is constant. The value of del H upon del P is, इसको तो हम कॉपी में नोट करके आए हैं कि भैया आइडियल गैस के लिए जीरो होता है और P इंटू वी माइनस एन बी, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी के लिए आपका रिजल्ट आता है B। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से डेल एच का एक्सप्रेशन लिख करके वॉल्यूम का, यहाँ से वॉल्यूम निकाल करके आप उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको आपको कॉपी में नोट कराया हूँ। ऑप्शन बी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, हाँ, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है लेकिन किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। मैंने आपको बताया कि ये सब हम कॉपी में सॉल्व कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी, हाँ, इसका जो है आपका जो सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसका वैल्यू जो है आइडियल गैस के लिए क्या होता है? जीरो होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना है द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस टू द हीट सप्लाई टू इट इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। यस, आपको बताना है W अपॉन Q।
W क्या है, वर्क डन बाय एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, और हीट क्या है, Q क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट होगा उसका रेशियो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि ध्यान देना, आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, dW इज इक्वल टू, ये होता है आपका फंक्शन होगा, ये आप ये बोल सकते हैं माइनस PdV। लेकिन हमको तो साइन से मतलब नहीं है, अभी हमको तो सिर्फ चेंजेस देखने हैं। तो आप ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dW इज इक्वल टू dPV, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पर जो है वॉल्यूम प्रेशर, इसी को ही तो हम मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, वॉल्यूम चेंज को। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, nRT। तो PV इज इक्वल टू nRT लिख सकता हूँ। तो आपका W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NR डेल टी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू होता है NR डेल टी। अब ध्यान दीजिए Q बराबर क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू होता है, जो हीट होता है Q, आइसो प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो Q इज इक्वल टू होता है, हम सब जानते हैं NCP डेल टी। Q इज इक्वल टू होता है NCP डेल टी। अब हमारा चैलेंज क्या है, चैलेंज है CP निकालना। तो CP निकालना भाई, आइडियल गैस के लिए आपका CV क्या होता है, तो CV होता है ट्रांसलेशनल फंक्शन इंटू 1/2R। ट्रांसलेशनल जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है इसके लिए, मोनोटॉमिक गैस के लिए, गैस क्या दिया है, गैस दिया है मोनोटॉमिक गैस, तो ये होता है 3। तो ये हो जाएगा आपका 3/2R, ये CV हो जाएगा। तो CP बराबर क्या होता है, CV प्लस R, दैट मीन्स CP इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2R। और CP बराबर अगर 5/2R है तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू रखेंगे आप, तो यहाँ पर W का वैल्यू क्या आया है, तो W का वैल्यू आया है NR डेल टी, और Q का वैल्यू आया है, और Q का वैल्यू आया है, तो Q का वैल्यू क्या आ गया, N का वैल्यू तो N ही है, और CP का वैल्यू क्या आया, तो CP का वैल्यू आया 5/2, और ये R, और इसका क्या आ गया आपका डेल टी। N से N कैंसिल, R से R कैंसिल, डेल T से डेल T कैंसिल, दैट मीन्स W अपॉन Q इज इक्वल टू 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/5। यस, दिस दिस इज द करेक्ट आंसर। W अपॉन Q का रेशियो क्या आएगा, 2/5, और 2/5 का है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये लीजिए आपका यहाँ तक क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब मैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन को अगले इसके सॉल्यूशन अगले वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे हम स्प्रिंग थ्री का जो सॉल्यूशन है उसको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।